तो मुझे बहुत निगेटिव थॉट आते थे, दूसरे से कंपैरिजन करती थी। लेकिन जब से मेडिटेशन से जुड़ी, ये सब सारे कंपैरिजन, सारे जो निगेटिव थॉट लाइफ से हट गया। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बेसिकली गया से हूँ। मुझे ध्यान करने का बहुत शौक़ था। मैं यूट्यूब पे किसी का देखती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे ध्यान करूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले, तुम टेंशन नहीं लो, सबसे ईज़ीएस्ट वे है ध्यान का पीएमसी हिंदी। उसमें आनापानसति ध्यान है जो बहुत अच्छे से ईज़ीएस्ट वे से तुमको बताएगा। सांस आँख बंद करो, फिंगर क्रॉस करो, लेग क्रॉस करो और अपनी सांसों पे ध्यान दो। इस तरह से हम आनापानसति ध्यान को अपने ज़िंदगी में उतारे। पहले बहुत सारी दिक्कतें थी लाइफ में, खुशी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी छोटे छोटे चीज़ों के लिए। लेकिन जब से ध्यान में आई, हर एक चीज़ कैसे इजी वे में निकल जाता पता भी नहीं चलता था। मुझे हेल्थ का इशू था, मेरा हेयर फॉल एक डिजीज़ बोलते हैं एलोपेशिया करके, वो मैं आत्मा की यात्रा में किन्हीं का सुना था कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो कि मेरे बचपन से 11th क्लास से था, लेकिन आप बता नहीं सकते हैं कि मेरा कैसे वो ठीक हो। कोई मेडिसिन नहीं ली, उसके बाद से अपने आप वो ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन का भी मुझे बहुत इशू रहता था, तो उसमें भी मैं पीएमसी हिंदी में डॉक्टर रंजन सर से बात की थी। वो भी कुछ बताए थे, उसको फॉलो की, वो भी मेरा हमेशा के लिए ठीक हो गया। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जो अपने आप कब ठीक हो गए वो नहीं मुझे पता चला, बस ठीक होते चले गए और लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलते चली गई हमें। मेडिटेशन से पहले जब मैं मेडिटेशन से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे बहुत निगेटिव थॉट आते थे, दूसरे से कंपैरिजन करती थी। लेकिन जब से मेडिटेशन से जुड़ी, ये सब सारे कंपैरिजन, सारे जो निगेटिव थॉट लाइफ से हट गया और खुशियों का भरपार होता है लाइफ में ना, वो छोटे छोटे चीज़ में जो चीज़ मैं चाही सब कुछ मुझे मिलते गया। एक सिर्फ आँख बंद कर हाथ जोड़कर बैठ जाने से मुझे बहुत कुछ मिला। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस ध्यान से जुड़े और लाइफ में आगे बढ़ें। पहले मैं वेजिटेरियन थी, कॉलेज में गई तो फिर से मैं नॉन वेजिटेरियन बन गई, किसी कारण से कॉलेज में खाना शुरू कर दी। लेकिन जब से पत्री जी से सर से जुड़ी, मैंने उनका शाकाहार जगत का अपनाया, अपने आप में उतारा और मैं हमेशा के लिए वेजिटेरियन बन गई। और मेरा पूरा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग कोई फैमिली में कोई भी नहीं खाते हैं, हम लोग सारा शाकाहारी है। मैं सबसे पहले बुक पढ़ी ऑटोग्राफी ऑफ योगी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को मेन थिंग ये मिला कि आपके लाइफ में कुछ भी मिरेकल हो सकता है, आप ये ध्यान से कुछ भी पा सकते हैं। और मैं एक और बुक पढ़ी हूँ, बुक तो बहुत सारे छोटे छोटे पढ़े हैं, लेकिन एक सीतायन भी पढ़ी हूँ। उससे मुझे ये पता चला कि बोलते हैं ये भारत की पुरुष प्रधान देश है, मगर नहीं, नारी के बिना कुछ भी नहीं, नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक बार मैं दीप्ति मैम के साथ मॉर्निंग में मेडिटेशन करी थी, तो मैम बजरंगबली की चेतना के साथ जुड़ने के लिए बोली थी, तो वो पूरा एनर्जी मुझ में भी फील हुआ। मैं भी लगी कि मैं एक विशाल जैसी बड़ी हो गई थी, इस टाइप का बहुत एनर्जी फील हुआ, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी फील हुआ। और बोध गया में भी इस बार मेडिटेशन हुआ था, तो उसमें ग्रुप मेडिटेशन में बहुत, जो घर में अकेले करना और एक ग्रुप में करना उसका अलग ही एक्सपीरियंस है। ग्रुप में बहुत एनर्जी फील होता, और पिरामिड मेडिटेशन करना उसका एनर्जी और अलग होता है, बहुत एनर्जी फील होता, पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ, काम में मन लगता है, हर कुछ में, वर्क प्लेस पे और घर को। एक चीज़ और था, मैं बोलना भूल गई, बेसिकली मैं वर्किंग हूँ, तो वर्क और फैमिली मुझसे मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब से मेडिटेशन में जुड़ी तो मेरा मैनेज बहुत अच्छे से हो जा रहा है। मैं घर को भी अच्छे से देख पा रही, ऑफिस में भी मैं अच्छे से रह कर काम कर पाती।
पहले मुझ में ये डिफ़िकल्टी हो रही थी। मेडिटेशन करने से आपका हेल्थ इशू ठीक होगा। हेल्थ इशू तो बाय प्रोडक्ट है, बाकी जो आपका बहुत सारे जो है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका सारा बिजनेस का या फिर वर्क का या फैमिली का इशू, रिलेशनशिप इशू, बहुत सारे सब ऐसे आपका चैलेंज आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब ठीक हो गया। और पत्री जी का था शाकाहार, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, इसको हम लोग सब फॉलो करेंगे और मेडिटेशन करेंगे और ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, पिरामिड मेडिटेशन करेंगे। इससे आप लोग जुड़िए, इससे हेल्थ इशू, आपके लाइफ का हर एक चैलेंज ऐसा ज़िंदगी से हट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।